हेलो स्टूडेंट, देखिए आज बीएससी थर्ड ईयर का ये पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस जो है मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बीएससी फाइनल ईयर का ये फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस। तो इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है रियल नंबर। पेपर क्या है? रियल एनालिसिस। और चैप्टर फर्स्ट क्या है? रियल नंबर। अब आप लोग इसको सुना, रियल नंबर। तो आप लोग बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच गए और 9th क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, 10th क्लास का, उसमें पहले चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग इस जो हमारा चैनल है मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अध्यक्ष, उस पर आप लोग जाएंगे तो उस पर प्लेलिस्ट में क्लास 10th का कुछ वीडियो है, तो उसमें रियल नंबर हमने एकदम बेस से, क्लास 10th बेस है तो उस पर एक्सप्लेन किया है। बाकी यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर आप लोग जान लें, रियल नंबर मीन्स होता क्या है। तो रियल नंबर को ऐसे ही जान लें, द कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational number is called a real number. The combination of rational number and irrational number is called a real number. मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रियल नंबर। मीन्स रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है और इरेशनल नंबर को आई से डिनोट किया जाता है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यही क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है ना। ये आप क्यू प्लस आई इक्वल टू the combination of rational number and irrational number is called real number. ओके, अब ये रियल नंबर जो चैप्टर है उसके बारे में मैंने बताया। अब यहाँ बीएससी फाइनल ईयर में पहुँच गए हैं तो आगे आप लोगों को कुछ थ्योरम वोरम पढ़ने हैं और कुछ, तो आप लोगों को ये बेस जो है जानना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए। क्लास 10th का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ा, वहाँ पर आप लोग जान जाएंगे कि क्या है रियल। तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक पहले लेता हूँ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में आप डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। तो हमने बताया है कि जो होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर का एक पार्ट हमने बताया, रियल नंबर जो है इसका दो ब्रांच है, एक रेशनल नंबर है क्यू और एक इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर जान गए, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर पहले देखिए, रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। आप इसको ध्यान से सुना कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको आप दो टाइप से जान सकते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट, टर्मिनेटिव। What is the terminating? टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग आप लोग जान लें, टर्मिनेटिंग मतलब अंत हो जाए। जैसे आप यहाँ पर लिख दें 1/2, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1/2 पहला नंबर है क्या?
रेशनल नंबर है। आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0.5 एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, मतलब इसका अंत हो गया। आप 1/5 ले लीजिए, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसका भी अंत हो गया 0.2, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। अब मान लिया कोई ऐसा भी रेशनल नंबर है जिसको डिवाइड करने पर वो उसका अंत ही नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है, जैसे यहाँ पर उस टाइप को क्या कहते हैं, रेकरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेकरिंग, रेकरिंग कहा जाता है। रेकरिंग मीन्स जैसे आप एक, अब ये रेशनल नंबर है, 1/3 भी एक रेशनल नंबर है, बट 0 पॉइंट डिवाइड करेंगे 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर बट इट इज द रेकरिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, या इसको ऐसे भी होता है 0.3 पर डॉट, ये डॉट को ही क्या कहा जाता है, डेसिमल, डेसिमल रेकरिंग, इस डॉट को ही डेसिमल रिकरिंग कहा जाता है, मतलब वही नंबर बार बार रिपीट, रेकरिंग, ठीक है ना। ये तो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब ऐसे ही अब रियल नंबर आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर का हमने जो एक पार्ट था रेशनल नंबर, उसका हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, और इसमें जो एक दूसरा पार्ट आता है इरेशनल नंबर, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इधर देखिए, ऐसे कंपेयर कर लीजिए। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर आ गया, तो जहाँ टर्मिनेटिंग था वहीं पर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका अंत नहीं होगा, जैसे √2 आप ले लीजिए, √, सबसे पहली बात तो वो तो होना चाहिए इरेशनल नंबर, उसको होना क्या चाहिए, इरेशनल नंबर का आप जो है वो ले रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर √2 है, इसका क्या हो जाएगा 1.41, ऐसे हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। अब नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई अंत नहीं है और इरेशनल नंबर है, जहाँ ये रेकरिंग लिखा है यही इसको कहा जाता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मीन्स आप जो है वही नंबर बार बार रिपीट हो, तो उसी को नॉन रेकरिंग कहा जाता है, और जब नंबर बार बार रिपीट ना हो उसी को नॉन रेकरिंग कहा जाता है। जैसे लिख दो 1.423680327 एंड सो ऑन, कहीं नंबर का रिप्रेजेंटेशन रिपीट है कहीं, तो इट इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग। तो आप लोग पहले माइंड में बैठाइए कि रियल नंबर होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और हमने बताया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का क्या होता है, टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग अंत हो जाए, रेकरिंग माने अंत ना हो फिर भी वही नंबर बार बार आए। इरेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रेकरिंग भी नहीं है, यही इसकी रिकॉग्नाइजेशन है। अब आप लोगों को आगे पढ़ना है थोड़ा हाई लेवल का, जो कि आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है। इसी चैप्टर में एजम्स फॉर रियल नंबर, एजम्स फॉर
एजम्स फॉर रियल नंबर। तो एजम्स फॉर रियल नंबर को हम बताने से पहले आप लोगों को इसमें एक ट्रिक बताएंगे। आप लोग ये 4 अक्षर याद कर लें, EFOC। ये 4 अक्षर आप लोग माइंड में एकदम क्रिएट कर लें। EFOC, व्हाट इज द E, व्हाट इज द F, व्हाट इज द O, व्हाट इज द C। केवल माइंड में यही कर लें कि एजम्स ऑफ रियल नंबर EFOC। मतलब डिटेल में बताएं तो एजम्स ऑफ रियल नंबर 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एजम्स ऑफ रियल नंबर, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों टाइप बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसमें जान लीजिए ई मीन्स क्या होता है। ई मीन्स क्या होता है? एक्सटेंड एजम्स। एक्सटेंड एजम्स। F means field atoms. O means order atoms. C means completeness atoms. Completeness atoms. ये 4 एजम्स होते हैं। अब एजम्स क्या है ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आज थोड़ा स्टार्टिंग था कि बीएससी थर्ड ईयर का ये जो फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस है उसके बारे में मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर आप लोगों का स्टार्ट हो गया है रियल एनालिसिस, ठीक है ना, बीएससी फाइनल ईयर का। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है रियल नंबर है। रियल नंबर हमने बताया, एक बार समराइज कर दें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। व्हाट इज द रेशनल नंबर मैंने अच्छे से बताया, इरेशनल नंबर भी बताया। उसके बाद मैंने डेसिमल रिप्रेशनल नंबर और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। उसके बाद मैंने एजम्स बताया, ये ट्रिक याद कर लें, EFOC। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एजम्स ऑफ रियल नंबर। E means extend atoms, F means field atoms, O means order atoms और C means completeness atoms। अब फील्ड एटम्स आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी पढ़े हैं, तो उसका भी यहाँ यूज है। वो जो 11 पासुलेट्स होते हैं अच्छे से हम बताएंगे। एडिटिव पासुलेट जो है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।